हिमालय से गंगा नदी निकलती है। एक बार हिमालय ने गंगा को कहा, मैं तुम्हें पानी देता हूँ और तुम उसको बहाकर लोगों में बांट देती हो। ऐसा है, इसको बांटना बंद करो, अब बहुत हो चुका, देने वाला मैं हूँ। तुरंत नदी ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं पानी अपने पास में रख लूँ और दूसरे को देऊँ नहीं। धरती ने वृक्ष से कहा, मैं तुम्हें रस देती हूँ और तुम फल दूसरों को लुटा देते हो, मैं भी तुम्हें रस देना बंद कर दूंगी, तुम फल देना बंद कर दो। बोले नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ये मेरी प्रकृति नहीं है। और जब धरती ने रस देना बंद कर दिया तो कहते हैं पेड़ सूख गया। सूख गया और धरती ने कहा, अभी भी वक्त है, तुम अपने फल देना बंद कर दो। बोले मैं तो चाहता हूँ, वृक्ष बोलता है, मैं तो चाहता हूँ कि अभी भी ये सूखी लकड़ियाँ किसी के ईंधन के रूप में काम आ जाए, उसके भूखे पेट को भोजन बनाकर देने के काम में आ जाए, तो भी मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। धरती का मन पिघला और उसने रस देना पुनः प्रारंभ किया। पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। ये दो प्रतीक रूपक आपके सामने रखे, दोनों में एक ही बात है कि जो देता है वही पाता है, जो देता है वही पाता है। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। कमाया तो बहुत है, लेकिन उस कमाने के साथ में पाप भी साथ में आया है। अकेले धन ही साथ नहीं आता, पाप भी आता है, और उस पापों के प्रक्षालन के लिए त्याग अनिवार्य है। हाँ, दान और त्याग ये दो शब्द हैं। त्याग सर्वस्व का होता है और दान अंश का। दान अंश का होता है। जैसे अभी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, पूरा नहीं। अपनी संपत्ति का परसेंटेज जोड़ेंगे तो कहीं कहीं तो 0.00000 लगाते ही चले जाओ, फिर 8% आएगा लास्ट में। तो इसलिए अपना त्याग कितना, यह भी देखना है। आपने जो दान दिया है वह कितना देना है, कब देना है, क्यों देना है, किसको देना है। इस प्रकार से इन चारों बातों को अपन को याद रखना है, तभी हम दान के क्षेत्र में पुण्य कमा पाएंगे। अन्यथा ले जाने वाला एक पाई भी यहाँ से नहीं ले जाता, सब जानते हैं। बिल्कुल, कपड़े भी खोल लिए जाते हैं। कपड़े तो छोड़ो, बाकी कुछ हाथ पाँव में और कुछ पहन रखा है, उनको भी पहले ही ले लिया जाता है। और कहीं कहीं तो उसके लिए भी फिर लड़ाइयाँ और होती है कि ये मेरा है और ये तेरा है। ये सब मूर्छा परिग्रह है। कल आप लोगों ने पढ़ा था, प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह। प्रमाद के योग से जो आसक्ति भाव है, मूर्छा भाव है, उसी को तो परिग्रह कहा है। ऐसा व्यक्ति कभी भी दान देने के आगे अंदर अग्रसर नहीं हो पाएगा। यदि आप कुछ करना चाहते हो तो पुण्य कमाओ। वो पुण्य तब कमा पाएंगे जब आपने जो कमाया है ना, उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालना जरूरी है। 4 शब्द है, कमाना, खाना, गंवाना और बचाना। कमाना, खाना, गंवाना और बचाना। पहला है कमाना। किस प्रकार से कमाना? उद्योग
ऐसा हो जिसमें कम से कम हिंसा हो और अधिक से अधिक आमदनी। आमदनी ज्यादा हो तब तो कमा पाएंगे। वहां धवला जी में एक शब्द आया है, आया अनुसारी व्यय और व्यय अनुसारी आय। बहुत अच्छा है ये। आय के अनुसार खर्चा होना चाहिए और खर्चे के अनुसार ही आय होनी चाहिए। व्यय अनुसारी आय। यदि दोनों में बैलेंस गड़बड़ा जाएगा तो आपका कमाना या तो दिवालिया की ओर ले जाएगा और या फिर जो बचाना जिसको बोल रहे हैं उसकी ओर ले जाएगा। बचाना अच्छा है लेकिन कितना और कैसे। आप लोगों ने नदी देखी है, नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पानी वेस्टेज हो रहा था या बह के जा रहा था उसको सूखे जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर पहुँचा दिया जाए, इसलिए वह बांध बनाया गया है। और ये भी होता है बांध बनाने वाले बांध बनाते समय उसमें दरवाजे रखते हैं। जब कभी भी ओवरफ्लो हो जाए तो उन दरवाज़ों को खोल भी दिया जाता है, अन्यथा आसपास की बस्ती ही डूब जाने का खतरा हो जाता है। अभी अभी इंदौर से बड़वानी आने का जो रास्ता है उसमें कोई डैम बना है और उस डैम में भी ऐसा ही कि पानी का दबाव ज़्यादा हुआ तो रिस के निकलने लगा। प्रशासन सत्य में आया, बोले अब इधर से वाहन आदि नहीं जा सकते हैं। ये स्थिति तभी बनती है जब आवश्यकता से अधिक संग्रह हो जाए और निकाले नहीं। आवश्यकता से अधिक संग्रह हो जाए और निकाले नहीं। संत कहते हैं जो आपने संग्रहित किया है उसको बाहर भी निकालो। तरण नहीं वितरण के बिना, आचार्य श्री जी का हाइकू है, तरण नहीं वितरण के बिना भूयो मरण। भूयो मरण, अनादि से जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। भूयो मरण का मतलब है बार बार मरण। यानी यदि वितरण नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उस राजा की कहानी तो आपने सुनी है। अपने ही भंडार में क्या हो गया? सांप बन गया। आगम में आता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके माध्यम से वह जैसा होता है वैसा ही एक ने बोला, अवधि ज्ञान से मालूम चला कि वह बिस्ता में कीड़ा हो जाएगा। अरविंद राजा बिस्ता में कीड़ा हो जाएगा और उसने कहा कि मुझे मार देना, बेटे को कहा, जिससे मैं कष्ट नहीं पाऊंगा। और जैसे ही मारने को होए तो वो अंदर घुस जाए। इसको बोलते हैं मूर्छा। यो यत्र निवसन्नास ते सतत्र कुरते रतिम। जो जहां पर रहता है वहीं आनंद मनाने लगता है। नाली का कीड़ा नाली में ही आनंद मनाता है। संसारी प्राणियों की दशा है। त्याग की बात है तो त्याग तो वही कर पाएगा जो सर्वस्व छोड़ने को तैयार हो जाएगा, जो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएगा। जब तक उस उच्च भूमिका में नहीं पहुंच रहे हैं तब तक दानम दुर्गति नाशनम। दान को दुर्गति का नाशक कहा, दुर्गति से बचाने वाला कहा। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से जो पाप हुआ था उस पाप का प्रक्षालन हो जाता है। 4 प्रकार की लक्ष्मी होती है। भाग्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, पाप लक्ष्मी और अभिषिक्त लक्ष्मी। अभिषिक्त लक्ष्मी पहला बताया। भाग्य लक्ष्मी
भाग्य से मिलती है। पैतृक माता पिता ने कमाया था और आपके पास में मिल गई। अब हर कोई तो बिल गेट्स नहीं हो सकता ना। ध्यान में रखना, जिस प्रकार से कवि घनश्याम दास बिड़ला ने बसंत बाई बिड़ला को पत्र लिखा था। घनश्याम दास बिड़ला ने बसंत बाई बिड़ला को पत्र लिखा था और वह पत्र ऐसा नहीं लगता कि किसी पिता ने अपने पुत्र को लिखा हो। वह पत्र ऐसा लगता है किसी संत ने अपने किसी चहेते शिष्य को लिखा हो, अपने किसी शिष्य को लिखा हो। ऐसा वह पत्र आज सैकड़ों वर्ष बाद भी बोलता पत्र है। उस पत्र का यही अर्थ है, आपको अपनी भाषा में बता देता हूं कि ये जो संपत्ति मिली है, इस संपत्ति के आप स्वामी नहीं हैं, आप ट्रस्टी हैं, केवल इसके रखवाले हैं। इस पर आपका अधिकार नहीं है। संपत्ति के मद में पागल होने का डर रहता है, इसलिए अपने बेटों के हाथ में इस संपत्ति को सौंपने के पहले यह देख लेना कि वह योग्य है या नहीं है, नहीं तो उसका दान कर देना, नहीं तो उसका दान कर देना। बिल गेट्स ने 80% अपनी संपत्ति, अरबों 80% संपत्ति अपने बेटों को नहीं दी उसने, और उसने दान में दे दी। और वह दान कर दी कि नहीं, इस संपत्ति का मालिक मैं नहीं, वे दीन दुखी प्राणी हैं जिनका उद्धार इस संपत्ति के माध्यम से हो सकता है। इसलिए आपको अभी कल परसों तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पत्र पढ़ा गया था, चिरंजीवी बसंत। यह जो लिख रहा हूं उसे बड़े होकर और बूढ़े होकर भी पढ़ना, बार बार पढ़ना। अपने अनुभव की बात कहता हूं, संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म पाकर जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वह पशु है। तुम्हारे पास धन है, तंदुरुस्ती है, अच्छे साधन हैं, अगर उनको सेवा के लिए उपयोग किया तब तो वे साधन सफल हैं। अन्यथा, जो मैं रोज बोलता हूं, वे शैतान के औजार हैं। अन्यथा वे क्या है? शैतान के औजार हैं। तुम इन बातों को ध्यान में रखना। धन का मौज शौक में कभी उपयोग न करना। ऐसा नहीं कि यह धन सदा रहेगा, इसलिए जितने दिन पास में है उसका उपयोग सेवा के लिए करो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी जन कल्याण और दुखियों का दुख दूर करने में वह करो। धन शक्ति है, इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो जाना संभव है। इसका ध्यान रखो कि अपने धन के उपयोग से किसी पर अन्याय न हो। अपनी संतान के लिए भी यही उपदेश छोड़कर जाना। यदि बच्चे मौज शौक ऐश आराम वाले होंगे तो पाप करेंगे और हमारे व्यापार को चौपट करेंगे। ऐसे नालायकों को धन कभी न देना। उनके हाथ में जाए उससे पहले ही जन कल्याण के किसी काम में लगा देना या गरीबों में बांट देना। तुम उसे अपनी मन के अंधेपन से, संतान के मोह में, स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। हम भाइयों ने अपार मेहनत से व्यापार को बढ़ाया है, तो यह समझकर कि वे आप लोग धन का सदुपयोग करेंगे। भगवान को कभी न भूलना। अब ये पैराग्राफ देखो, भगवान को कभी न भूलना, वह अच्छी बुद्धि देता है। इंद्रियों पर काबू रखना, वरना यह तुम्हें डुबो देगी। नित्य नियम से व्यायाम योग करना, जो यहाँ हो रहा है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। स्वास्थ्य से कार्य में कुशलता आती है, कुशलता से कार्य में सिद्धि, और कार्य से सिद्धि में से समृद्धि आती है। सुख समृद्धि के लिए स्वास्थ्य पहली शर्त है। मैंने देखा है कि स्वास्थ्य संपदा से रहित होने पर करोड़ों अरबों के स्वामी भी वैसे दीनहीन बनकर रह जाते हैं। स्वास्थ्य के अभाव में सुख साधनों का कोई मूल्य नहीं। इस संपदा की रक्षा हर उपाय से करना, भोजन को दवा समझकर खाना, स्वाद के वश होकर खाते मत रहना,
जीने के लिए खाना, न कि खाने के लिए जीना। इति शुभम घनश्याम दास बिड़ला। ये पत्र एक पिताजी अपने पुत्र को लिख रहे हैं, करोड़पति पिताजी अपने पुत्र के लिए लिख रहे हैं। निश्चित रूप से ये पत्र भी उसमें डला है। परसों जैसे हमने बोला था, यश भाई ने एक क्यूआर कोड बनाया है और उस क्यूआर कोड को आप अपनी उस डिबिया में डालते ही ये पत्र भी तुरंत आपके उसमें आ जाएगा। तो उनसे संपर्क करके आप इसको ले सकते हैं। ये पत्र सबके पास में होना चाहिए और इसको एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा। हमें नहीं हुआ तो आपको कैसे हो जाएगा। इसको बार बार पढ़ेंगे तब ये बातें ध्यान में रखेंगे। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। त्याग में हम लोग बहुत सारी चीजें त्याग देते हैं, लेकिन बाहर का त्याग ही मात्र त्याग नहीं, अंदर से कसायों का भी त्याग होना चाहिए। फिर भी क्योंकि बाहर का त्याग होगा तभी भीतर में भी शांति हो पाएगी। आप चाहो कि बाहर का त्याग करें नहीं और भीतर से त्याग हो जाए, ये 3 काल में संभव नहीं है। हमारे यहाँ तो आचार्यों ने कहा कि ध्यान की भी सिद्धि चाहते हो तो पहले आपको रत्नत्रय को अंगीकार करना पड़ेगा। ध्यान की सिद्धि उसी को हो सकती है जो वस्त्र का त्याग कर सकता है। ज्ञानार्णव कार कह रहे हैं, तुम कहो आकाश में फूल उड़ जाए मान लूंगा, तुम कहो गधे के सींग आ गए मान लूंगा, लेकिन किसी वस्त्रधारी को ध्यान की सिद्धि हो गई 3 काल में नहीं मानूंगा, 3 काल में नहीं मानूंगा। इस प्रकार से ध्यान का हम अभ्यास कर रहे हैं ये बोल सकते हो, लेकिन ध्यान की सिद्धि तो रत्नत्रय के साथ में अविनाभाव संबंध रखती है। रत्नत्रय है तो ध्यान होगा, अन्यथा ध्यान नहीं होगा। जब तक वो नहीं हो तब तक हम एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएं और अपने उस स्वभाव को याद करें जिस स्वभाव को हमें जीना है। दूसरा शब्द था, पहला क्या था? कमाना, और दूसरा क्या था? खाना। हाँ, खाना मतलब आप अभी अभी पढ़े हैं, खाने के लिए न जिए, जीने के लिए खाएं। लेकिन आज के तथाकथित अधिकतर लोगों की स्थिति यही है कि खाने के लिए ही जी रहे हैं। ऐसे लोगों की बहुत बड़ी स्थिति विचित्र हो जाती है। हमारे यहाँ प्रकृति, भारतीय जो है, प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति, 4 शब्द फिर दे दिए। प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। पहला है भूख लगने पर खाना, ये क्या है? प्रकृति। और बिना भूख के खा रहा है, ये क्या है? विकृति। भूख है ही नहीं और खाए जा रहा है तो ये विकृति। दूसरे का छीन कर खा जाना, दूसरे का छीन कर खा जाना दुष्कृति, और दूसरे को खिला के खाना ये हमारी संस्कृति है। आप संस्कृति की रक्षा करना चाहते हो तो दूसरे को खिला के खाना सीखो। ऐसा नहीं कि पहले अपने अपने डकार गए और उसके बाद में बच गया तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। आज की यही हो रहा है और इसके माध्यम से बहुत, अरे अपना तो ठीक है, दूसरों का, अभी अभी भैया जी बोल रहे थे, दान लिखा दिया, अब मोबाइल नंबर तो लिखा ही नहीं है, कौन पकड़ लेगा आपको? हाँ, रामलाल श्यामलाल कईयों के नाम होते हैं, कुछ भी नहीं। क्षेत्र वाले ढूंढते रहते हैं, महाराज जी के पास आते हैं तो महाराज जी के पास क्या पीछे का मंडल है? महाराज जी के सानिध्य में हुआ इतना ठीक है, महाराज जी के सामने घोषणा ही हुई ये भी ठीक है, लेकिन ये तो घोषणा कराने वाले और घोषणा सुनने वाले, उन दोनों का मैटर है। आपको बताएं, ये हंसने की बात नहीं, बहुत अच्छी बात याद आ गई आप लोगों के पुण्य से कि निर्माल्य, आज त्याग की बात है
तो इस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। प्रमाण सारथी महाराज कई बार इसको बोलते हैं। निर्माल्य का बहुत बड़ा दोष है। यदि निर्माल्य का भक्षण कर लेंगे थोड़ा भी, एक चावल के दाने बराबर भी, जो भुंजई सो भुंजई, नरक गई तिरियो, मतलब वो नरक गति में जाएगा, तिर्यंत गति में जाएगा, और वहां जाकर भी चैन नहीं पाएगा। वहां क्या होगा? या तो बधिर होगा, अंधा होगा, मूक होगा, दरिद्र होगा। इस प्रकार की वहां नरक गति, तिर्यंत गति तो है ही, मनुष्य गति में यदि जाएगा इस प्रकार का उसको मिलेगा कि उसको सारी सुविधाएं कभी भी नहीं मिल पाएगी। ये रैण सार में 2 कारिकाएं आती है, बहुत मार्मिक कारिकाएं हैं। तो इसलिए निर्माल्य से बचो। जैसे ही घोषणा करते हैं उसी समय 2 संकल्प ले लो। यदि बड़ी घोषणा है तो, सुन रहे हो, सेठ लोग बैठे हैं, हाँ, अगर बड़ी घोषणाएं हैं तो 2 संकल्प ले लो। पहली संकल्प ये कि इतने दिन में दूंगा। क्या बोला? हाँ, इतने दिन में 1100, 2100 या 11,000, 1 लाख वालों का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपने मान लीजिए 1 करोड़ का दान बोल दिया है तो 1 करोड़ एक साथ तो नहीं दे पाएंगे। भैया मैं 5 साल में दूंगा या 10 साल में दूंगा। और दूसरी उसके साथ संकल्प ले लो कि मेरी आज जैसी परिस्थिति है वैसी परिस्थिति होगी तो मैं दूंगा, क्योंकि 5 साल बाद में न जाने कब क्या हो जाए। ये तो भाग्य लक्ष्मी तो है नहीं आपके पास में कि पहले से मिली भी है, अभी 3 लक्ष्मियां और रह गई है आपकी। तो उन लोगों के तो वो, क्योंकि लक्ष्मी का कोई ठिकाना नहीं, खड़ी रहती है, वो बैठती नहीं। सरस्वती की मूर्ति देखोगे या प्रतिमा देखोगे तो वो बैठी भी मिलेगी, और लक्ष्मी क्योंकि वो हमेशा चलने को तैयार रहती है, आज इस घर तो कल उस घर। और ये विद्वता, ज्ञान या सरस्वती एक बार आ जाए तो अब आप आगे केवल ज्ञान की भी उससे उत्पत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर निर्माल्य से हमको बचना है। निर्माल्य को आप ये समझ लीजिए, अभक्ष्य समझ लो, छूना नहीं है। हाँ, पहले के लोग होते थे किस प्रकार से देखो दान निकालते थे। रोटी की थाली पर भी बैठे हैं तो हमने अपनी दादी वगैरह को देखा, थोड़ा सा ग्रास का तोड़ेगी और पाटे के ऊपर रख देगी। हम सोचते थे ये किसके लिए है, लेकिन अब समझ में आता है कि पहली रोटी गैया की क्यों बनाते हैं। भारत में पहली रोटी गाय की, खुद लूट की रोटी खाने वाला भी मंदिर में जाकर घी का दीपक तो जला ही देता है शाम को। भले ही दिन भर उसने घी नहीं खाया, लेकिन एक छोटे से दीपक में घी लेगा और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएगा। ये केवल और केवल भारत की संस्कृति है, अन्यत्र ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अपनी शक्ति को छिपाओ मत। और पहली लक्ष्मी जो मिली है आपको पैतृक, उसका दान करो। दूसरी है पुण्य लक्ष्मी, पुण्य कार्य के द्वारा आपने पुण्य कार्य किया या पुण्य के उदय से जो प्राप्त लक्ष्मी, ये पुण्य लक्ष्मी कहलाती है। इसको पुण्यानुबंधी लक्ष्मी भी बोल सकते हैं। फिर पापानुबंधी, पाप लक्ष्मी, पाप के कार्य से अर्जन की और पाप में लगा रहा है, पाप में ही लगा रहा है, विषय भोगों में ही जा रही है। सबसे ज्यादा यही होता है, पाप लक्ष्मी। और अपनी लक्ष्मी से दूसरों के ऊपर और कष्ट आदि लाना, ये कहलाती है अभिषिक्त लक्ष्मी, जिसके माध्यम से बड़े बड़े कांड, बड़े बड़े स्कैंडल, बड़े बड़े कार्य जो मतलब पाप के कार्य कर देते हैं, ये अभिषिक्त लक्ष्मी कहलाती है। इससे तो हर किसी को बचना चाहिए।
इसलिए 4 शब्द बता दिए थे। प्रकृति, बोलो, बोल तो लो, नहीं तो भूल जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद में। हाँ, प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। इसी प्रकार से पहले कमाना और फिर खाना। हमारे यहाँ पर आप लोगों ने बाढ़ कड़ी पढ़ी? बोले पढ़ी। तो उसमें पहले क्या पढ़ते हैं? कैसे कमाना, और फिर दूसरा शब्द क्या है? कैसे खाना। ये स्वयं बाढ़ कड़ी बोल रही है, पहले कमाओ और फिर खाओ, अन्यथा आपके पास में गंवाओ। तीसरा शब्द क्या दिया था मैंने? गंवाना। आपके ये समझ लीजिए वो गंवाना ही हाथ लगेगा। जो भी दान नहीं करेगा, और खाने की स्थिति तो आज ऐसी हो गई है कि कलकत्ता में हम लोग थे, मतलब कुत्ते कार में घूम रहे हैं, नोटर चाटर गुलछुर्रे उड़ा रहे हैं, लेकिन उन सेठ जी को क्या मिल रहा है? ऐसे अनेकों, एक नहीं। बेटा बेटी विदेश रहते हैं, वो दोनों पति पत्नी रहते हैं, और क्या खाते पता है? मूंग की दाल और लू की रोटी, ये खाते हैं। क्यों? डॉक्टरों ने मना कर दिया। और भी खाते हैं, एक चीज और खाते हैं, यस बोल रहा है, गम खाते हैं। क्या खाते हैं? कम खाते हैं और गम खाते हैं, नहीं तो पता नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक ऐसे ही से दंपति थे, सेठ और सेठानी। तो जैसे ही थाली देखी, नौकर को बुलाया, क्यों रे क्या है ये? कंजूस सेठ था वो। क्या है ये, इतना घी लगाते हैं? बोले नहीं, गलती से मेरी वाली थाली आपको आ गई। उसकी थाली सेठ जी के पास चली गई। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आपको तो मैं बिल्कुल बिना लगी हुई देता था, या थोड़ा बहुत कुछ ऐसी ही, लेकिन आज किसी ने दूसरे ने उठा के दे दी होगी। बोले गलती से थाली आ गई है। ये स्थिति अनेकों घरों में हो रही है। इसलिए त्याग धर्म के दिन यदि त्याग करेंगे, आवश्यकता से अधिक संचय करेंगे, तो नीचे जाने का बहुआरम परिगतम नारकस्यायु से। नरक आयु का बंध का कारण क्या है? बहुत आरंभ और बहुत परिचय। इसलिए जो है उसको बाहर निकालो, नहीं तो कब मोदी जी का ऑर्डर हो जाएगा। और अभी 500 के नोट बंद हुए थे, अब वो बोल देंगे 5 साल होने को है ही, हाँ तो बस 1000 का नोट बंद। अब लेकिन बड़ी स्थिति विचित्र होती है। आप लोगों को मंदिर में गुल्लक में डालते समय 100 का नोट भी इतना बड़ा नजर आता है, और मॉल में जाते हैं तो वहां 2000 का नोट भी इतना सा नजर आता है। बोलो ये स्थिति है या नहीं है? मंदिर में जाने के बाद या अच्छे कार्यों में, विषयों में खर्च होता है, उसको आप खर्चा नहीं मानते हो। लेकिन संत कहते हैं जो विषयों में खर्चा है वो तो खर्चा मानेंगे और है, लेकिन जो परमार्थ के कार्यों में खर्चा करते हो वो खर्चा नहीं है, वो पुण्य का बीजारोपण है। वो पुण्य का बीजारोपण है। आज आपने छोटा सा त्याग किया है, एक बर्तन सेट दिया है, वो कितना गुणित फलित होकर आपके पास आएगा कह नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं। छोटी सा दान भी दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और वैसे भी ये निकृष्ट धातु मानी जाती है, स्टील। हाँ, इसके बर्तनों में पूजा करने का मेरा बिल्कुल ही भाव ही नहीं। आज सवेरे सवेरे भैया जी को जब बुलाया, हमने बोला भैया इसको थोड़ा देख लो, क्योंकि आज त्याग धर्म का दिन है, और पहले से ही आप पूरी भूमिका बना दें ताकि ये, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा, लेकिन अपने जितने शोधार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं उतने अभी नाम आए नहीं हैं, इसलिए भले अभी लाए नहीं, लेकिन आप अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा करते करते ही अगले बार, अभी जब अष्टानिका में
सिद्ध चक्र महामंडल संस्कृत वाला यहाँ हो, तो जैसे वो संस्कृत का महामंडल विधान है, वैसे द्रव्य सामग्री भी आपकी चांदी के बर्तनों में या पीतल के बर्तनों में ही हो, ऐसा हमारा भाव है। स्टील के कोई बर्तन उस समय तक कोई नहीं रहने चाहिए। कमेटी वाले भी ध्यान दे रहे हैं, संयोजक महोदय बैठे हैं चातुर्मास समिति के, तो आपका वह समापन कार्यक्रम है, अच्छे से होना चाहिए। और जितने नाम कम रहे बता देना, दिनेश जी गंगवाल और ये सब बैठे हुए हैं, उतने बर्तन सेट आ जाएंगे। लेकिन अभी जो यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, प्रत्येक द्वारा वह बर्तन, ताकि इस क्षेत्र पर आने वालों को कभी भी स्टील के बर्तनों में पूजा करने का अवसर ही नहीं मिले। इनको सबको अलग करा देंगे, बस वो बर्तन रहें ताकि हर मंदिर में वही वही बर्तन दिखे, ऐसी हमारी भावना है। और भी हम तो कहते हैं, चाहे जैसे अभी भगवान को भी विराजमान कर रहे थे, तो आज चांदी की घोषणा आप लोगों ने करा दी है काफ़ी, तो उस घोषणा को अभी तुरंत क्रियान्वित करें। और अभी 3 पांडुर शिला में से 2 ही पांडुर शिला रहती थी, 1 पांडुर शिला हम देखते थे कि वो छोटी सी, और वो भी स्टील वाली, स्टील पे क्यों विराजमान करें, बल्कि अभी टाइम है, यदि कल ही आ जाए तो और अच्छा हो सकता है, और आ भी सकती है। बनी बनाई कल जो है अपने उसी पांडुर शिला पर आप लोग, अभी 2 दिन आपके पास में शेष हैं, तो उन दोनों दिन 3 दिन या जो भी आगे तो चलता रहेगा। तो आज अपन उत्तम त्याग धर्म की बात की, और जो हाइकू का अर्थ तो आपने सीख ही लिया था, क्या था? तरण नहीं वितरण के बिना। हाँ, मतलब यदि आप संसार से पार होना चाहते हो तो बस वितरण करना शुरू कर दो। बादल देखे, बादल होते हैं ना, काले काले घटाएं टॉप है, यदि नजर आ रहे हैं तो समझ लो अभी उनमें अंदर में माल भरा है। और जैसे ही वो पानी बरसा देते हैं, बिल्कुल सफेद स्वच्छ निर्मल नजर आने लगते हैं, जिसके जो गांठ बांध कर रखेगा, अपने पास में रखेगा। आसक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव है, मूर्छा जो बताई। संत कहते हैं आसक्ति है, जा नहीं सकती, उसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति की परिभाषा क्या है? जो आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, उसका नाम है आसक्ति। इस आसक्ति से बचो, देने पर आपका खारापन मीठापन में बदल जाएगा, और नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं जब इकट्ठा हो जाएंगे तब देंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक किसान था, अब भोला भंडारी था, बोला सोचा 5-6 दिन बाद में घर में शादी है बिटिया की और मेहमान भी आएंगे, तो अपन एक काम करते हैं, अब 5-6 दिन दूध मत निकालो, क्योंकि एक दिन में 5 लीटर दूध देती है गैया, तो अपन एक साथ 30-35 लीटर दूध हो जाएगा और अपना काम बन जाएगा। उसने 5-6 दिन दूध ही नहीं निकाला, और जब दूध निकालने बैठा तो क्या हुआ? बोलो, दूध तो मिला नहीं, लात और मिली उसकी, क्योंकि अब वो हाथ ही नहीं लगा सकता वहां पर। इस प्रकार की उसको पीड़ा वेदना वहां पर होती है। तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका दान प्रतिदिन होना चाहिए। हाँ, अवश्य रखें, चाहे वह गौशाला के लिए दें, चाहे वह आप यहाँ क्षेत्रों पर दें, और चाहे जो दान आपने बोला है प्रतिमा आदि के लिए, लेकिन वो प्रतिदिन भैया कमाई का पहला हिस्सा हम उसमें डाल देंगे। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा, और कैसे आपके एक महीने में 30-35 हजार रुपए हो गए, ये अपना आप ही निकलता चला जाएगा। ये 6 कार्य जो 60 कार्य होते हैं आपके, 60 कर्म श्रावक के कौन कौन से होते हैं बोलो? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, गृहस्थानम। हाँ, दिने दिने प्रतिदिन देना है। ये 6 कर्म प्रतिदिन करना है। इस प्रकार से इनके माध्यम से, और श्रावक की शोभा तभी है जब वो दान देता है।
हाँ, ये मुख्य धर्म है उसका, पूजा और दान श्रावक का, और तप ज्ञान और ध्यान ये साधु का। ये दोनों मुख्य कहलाते हैं। ज्ञान ध्यान तपोरक्तस बोलते हो ना आप लोग, उसी प्रकार से यहाँ पर पूजा और दान के माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अब समय तो काफ़ी हो रहा है, इतना ही रखते हैं। यदि अपनी दुर्गति से बचना चाहते हो और लगे हुए मैल को धोना चाहते हो तो उस पाप को धोने के लिए दान ही आचार्यों ने एक माध्यम बनाया है। आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान और अभय दान, ये 4 दान आते हैं। और इन चारों दानों को 4 संघ मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, इनको भी दे सकते हैं, या रति, यति, ऋषि, मुनि और अंगार, इसको भी संघ बोला गया है, इनको भी दे सकते हैं। ये सब महापात्र हैं। इन महापात्रों को दान देंगे तब ही हमारा दान आगे बढ़ेगा। कुदान भी होता है, कुछ ऐसा भी होता है कि आपने जिसको देना ही नहीं था उसको दे दिया और आप सोच रहे हैं ये दान है, लेकिन फिर भी करुणा दान देने में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के ये दान के भेद हैं, और उन भेदोपभेद या दत्ती भी कही तो ये दत्ती आप अपने अनुसार 4 प्रकार की जो दत्ती बताई है वह, क्योंकि बिना दान के कोई भी गृहस्थ अवस्था में पवित्र नहीं बच पाएगा। 2 लाइन है, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, और देता दौलत न घटे कह गए दास कबीर। कह गए दास कबीर, कभी भी दौलत देने से नहीं घटती है, देते चले जाएं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।